तो हेलो लर्नर्स, तो आ चुके हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 7वें पार्ट के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने 6 पार्ट कर लिए हैं। आपको बेशक ये लग रहा होगा कि बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोगों ने कई कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखें, 2022 का जो पेपर आया था अप्रैल में, आप पाएंगे 2022 के अप्रैल वाले पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन, और 2022 के सितंबर वाले में 2 से 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड थे। तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें हमेशा ऐसी पढ़ाई करनी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से हो, एग्ज़ाम जैसा पूछा जाता है वैसे ही। ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए जीएस का सब्जेक्ट है, आप हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं पूरे 6 महीने और हिस्ट्री से क्वेश्चन आया ही नहीं, भले ही आपको नॉलेज भी हो जाएगा, आपको मज़ा भी आया पढ़ने में, लेकिन जब पेपर से उस सेक्शन में पेपर में जब क्वेश्चन आने ही नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसी तरीके से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7वें पार्ट के ऊपर। क्या क्या आज करना है तो एक बार मैं और समझा दूं आप लोगों को। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि सब्जेक्ट क्या रहेगा और वर्ब क्या रहेगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा और वर्ब क्या रहेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो जो वर्ब है ना, दैट विल ऑटोमेटिकली बी इन सिंगुलर मोड और सिंगुलर मोड। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो जो हमारा वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखें, अगर आप ये 7वां पार्ट पहले देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पुराने पार्ट देख लें, 1st, 2nd, 3rd, 4th। उसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ की प्लेलिस्ट में जा करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सेक्शन को क्लिक करके वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज एक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। और आज हम लोग जो रूल करने वाले हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी इजी भी है। ऐसा बहुत कम होता है कि इंपॉर्टेंट भी हो और इजी भी हो। तो क्या वो रूल है, ज़रा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। रूल कह रहा है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट 1 ना होकर के सब्जेक्ट 2 हो, और अगर सब्जेक्ट 2 होंगे, अगर हमारे पास सब्जेक्ट 2 होंगे तो ये 2 सब्जेक्ट किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट होंगे। तो अभी ये जो कनेक्ट हो रहे हैं वो कंजंक्शन जो है या तो एज वेल एज हो, या फिर विद हो, या फिर अलॉन्ग विद हो, या फिर टुगेदर विद हो, रूल्ड बाय। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कंजंक्शन हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ले रहे हैं कि अगर 2 सब्जेक्ट हमारा इन कंजंक्शन से कनेक्ट होता हो तो ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग होगी, या फिर हम लोग ये कहें वर्ब अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट। तो मतलब क्या हुआ, 2 नाउन या 2 प्रोनाउन या 2 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे या तो नाउन हो जाए, यहाँ पे भी नाउन, या फिर यहाँ पे प्रोनाउन हो जाए, यहाँ पे भी प्रोनाउन, कुछ भी हो, सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट अगर इन कंजंक्शन से कनेक्ट होते हैं तो वो जो कंजंक्शन है, ये जो कंजंक्शन है एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद और रूल्ड बाय, तब हमारी जो वर्ब है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जरा एक बार इसके ना कुछ एग्जांपल्स देखें कि कैसे ये बोलना चाह रहा है। मान लीजिए मैंने लिखा रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब जरा इसका ना कॉन्सेप्ट समझना कि कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, एक तो हो गया हमारा रोहन, एक तो पर्सन ये हो गया, और इसके पेरेंट्स एक से तो ज़्यादा ही होंगे, एक तो कभी पेरेंट्स नहीं हो सकते। तो मान लीजिए हम लोगों ने 2 या 2 ही होते हैं, 2 हम लोगों ने माना, तो 2 और एक ही। एज वेल एज का मतलब तो होता है साथ साथ। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी, तो 2 और 1 3 हो गए। अगर 3 होना है तो आगे अगर हमें वर्ब यूज़ करनी है, मान लीजिए आगे हमें वर्ब यूज़ करनी है, तो आप देखेंगे इज और आर में से कौन सी वर्ब लगाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि देखना यहाँ पे अगर दोनों के अकॉर्डिंग लेंगे तो आर आ जाएगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि एज वेल एज से जब 2 सब्जेक्ट कनेक्ट हो, एक तो हो गया हमारा रोहन, एक हो गया हिज फ्रेंड्स। तो जब एज वेल एज से कनेक्ट हो तो वर्ब जो है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग हो जाएगी, रोहन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो सही होगा ना वो इज होगा, ना कि आर। एक दूसरा चीज़, अगर यहाँ पे हम लोग एज वेल एज ना लिख करके मान लीजिए एंड लिख दें, तो
एंड लिख दें तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो आर होगा, रोहन एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग हियर। तो अब हमें देखना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या चेंज हुआ। सेंटेंस का मीनिंग वैसे का वैसे ही रहेगा, एज वेल एज भी रहेगा तब भी वही है, एंड भी रहेगा तब भी वही है, बस एज वेल एज लगने से वर्ब चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं अगर अपोजिट कर लूँ, मान लीजिए मैंने बोला हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज की जगह इस बार मैं विद ले लेता हूँ, विद रोहन, और मान लीजिए आगे हमें वर्ब देखनी है इज और आर में से क्या आएगी। तो आप देखें जरा, हिज फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट हो गया और एक सब्जेक्ट हो गया रोहन। अच्छा, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब विद से कनेक्ट हुआ है तो विद से कनेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो पहले होगी। तो हिज फ्रेंड्स में हम लोग आर को कंसिडर करेंगे, और यही वाला सेंटेंस जब हमने अपोजिट किया, रोहन को यहाँ ले लिया, हिज फ्रेंड्स को लास्ट में ले लिया, अब जो वर्ब है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, रोहन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आ रही है, तो इसलिए आर है। तो ये रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक बार मैं दोबारा से बता दूं, अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद और रूल्ड बाय और भी हैं गवर्नड बाय, तो ऐसे अगर कोई कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, सो वी शुड कीप वन थिंग इन आवर माइंड दैट वी शुड यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट वन सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट, ना कि दोनों सब्जेक्ट को लेकर के। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल से हमारे पास कई क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजी है। अब शायद ना बने, लेकिन पहले के बहुत क्वेश्चंस बने हैं, बहुत क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन पढ़ना तो हमें है ही, समझना तो हमें है ही। तो ये वाले रूल के ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल के ऊपर। लास्ट में हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो देखेंगे हम लोग कि ये जो हमने पढ़ा है वो हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है, एक, और दूसरा ये देखेंगे कि क्या हम उनको बना पाते हैं या नहीं। अब ये वाला जो रूल था वो ये कहता था कि भाई जो रूल, जो वर्ब है ना वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब हम लोग आगे समझते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये बात करें, ये कंजंक्शन है, और ये कुछ ऐसे कंजंक्शन है जो पेयर में चलते हैं। पेयर में मतलब अगर आइदर आया है तो वो और लेगा अपने साथ, और अगर नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो लेगा अपने साथ। अब हम लोग देखेंगे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो ये कहता है वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड सब्जेक्ट और समटाइम्स नियरेस्ट सब्जेक्ट। अच्छा, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या होता है और सेकंड सब्जेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स। अच्छा, या तो ये इसकी बात कर रहा है या इनकी बात कर रहा है। अच्छा, अगर इनकी बात कर रहा है तो ये कोई एक पर्सन है, और इसकी अगर बात कर रहा है तो एक से ज़्यादा है, दो हैं, दो से ज़्यादा है, एक से तो ज़्यादा है। तो ये और ये की बात कर रहा है, और आइदर के साथ और का पेयर बन गया जी, ये भी कंजंक्शन, ये कंजंक्शन। अब हमें जो वर्ब है ना, ये देखना, ये लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर सेकंड वाला, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए हमें वर्ज और वर्ब में से कोई चूज करना है, तो हम लोग वर्ब को चूज करेंगे। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे मेन वर्ब आ जाए वांट और वांट्स, तो जो हम लोग जानते हैं कि जो मेन वर्ब होती है विदाउट एस प्लूरल होती है और एस के साथ सिंगुलर होती है, तो हमने वांट कर लिया। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए सेंटेंस इस तरीके से देता है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं नाइदर नॉर का, सेम ऐसी सेंटेंस ले लेते हैं, नाइदर शी नॉर ही। अच्छा, वर्ब तो अब सिंगुलर ही रहेगी, इसके अकॉर्डिंग ले लो चाहे इसके अकॉर्डिंग ले लो, लेकिन ग्रामेटिकली कहता है कि हमें ही के अकॉर्डिंग लेना, और ये ही सिंगुलर है इसलिए वर्ज ले लिया। ये लास्ट वाला क्या कहता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट कभी कभी कंफ्यूज क्या करता है कि मान लीजिए उसने इंटरोगेटिव बना दिया सब्जेक्ट को। अब इंटरोगेटिव बनाएगा तो होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जैसे ही, आइदर, या फिर ऐसे कम सेंटेंस आएंगे। नॉट ओनली के ऊपर चलते हैं, नॉट ओनली ही but also, not only he but also
H ब्रदर्स। सेम फॉलो करेंगे हम लोग, नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट आया हुआ है और बट ऑल्सो के बाद एक सब्जेक्ट आया हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट तो ये रहा और बट ऑल्सो के बाद आने वाला दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा। अब हमें इसके अकॉर्डिंग लेनी है, तो ये हमारा प्लूरल है और प्लूरल होने के साथ साथ हमें ये देखना है कि जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल में ही होगा, वो भी प्लूरल में ही होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो से हमारे पास एक और एरर बनता है। क्या एरर बनता है जरा उसको डिस्कस कर लें। नॉट ओनली बट ऑल्सो से क्या एरर बनता है। मान लीजिए मैंने लिखा एक सवाल इस तरीके से कि भाई मैंने लिखा नॉट ओनली, मैंने लिखा ही प्ले नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। अच्छा जरा देखना इसका क्या हो सकता है। नॉट ओनली ही नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। अब देखना जरा कि अब इनमें क्या क्या एरर हो सकता है। एक तो देखना सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे ही है और इस नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर क्या आया है, बिल्कुल आया है। अच्छा अब देखना जरा इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन का एरर, एरर ऑफ पोजीशन, एरर्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन का एरर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बोला कि भाई नॉट ओनली के अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो नॉट ओनली पे देखो जरा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो तो है, इसमें वर्ब देखना है तो वर्ब ये ही आया है और ही नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल, तो ये ही के बारे में बात बोली जा रही है और ही के बारे में बात बोली जा रही है, तो इसमें दो सब्जेक्ट ना होकर के एक ही सब्जेक्ट है ये ही, तो इस ही के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी सबसे पहले तो वो प्लेज हो जाएगा। एक ही नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। और क्या गलती, और एक और गलती है इसमें पोजीशन का। पोजीशन का कैसे पहचानेंगे, ये देखना बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, बट ऑल्सो के बाद कोई ना कोई नाउन आया है, इसका मतलब हमें नॉट ओनली के बाद भी कोई नाउन लेना पड़ेगा और नॉट ओनली के बाद यहाँ पे वर्ब आई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जी, मैंने लिखा ये प्ले को पहले लिया है, ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल, ही प्लेज। अब देखना जरा, ही के साथ ये प्लेस तो करेक्ट है, नॉट ओनली के बाद हमारा नाउन है और बट ऑल्सो के बाद भी हमारा नाउन है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बट ऑल्सो के बाद अब पहचानेंगे कैसे कि कहाँ क्या आएगा। हमें पहचाना लास्ट वाले के अकॉर्डिंग, देखना कि लास्ट के बाद क्या है, लास्ट के बाद अगर नाउन आया है तो नॉट ओनली के बाद भी हमें नाउन चाहिए, जबकि यहाँ नॉट ओनली के बाद प्लेस एक वर्ब थी और वर्ब के बाद था नाउन, यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद सीधा नाउन था, तो हमें नॉट ओनली के बाद भी नाउन लगाना पड़ेगा, तो ये प्लेस को हमें पहले लेना पड़ेगा। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। या हम लोग इनको एक्सरसाइज में कर देंगे, चलो इनको एक्सरसाइज में करेंगे। एक बार मैं इस रूल को दोबारा से बता देता हूँ कि आइदर और, ये हमारा एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा रूल हो गया कि आइदर के साथ जब भी अगर पेयर आएगा तो वो और का आएगा, नाइदर के साथ जब भी पेयर आएगा तो नॉर का आएगा, और नॉट ओनली के साथ जब भी पेयर आएगा तो बट ऑल्सो का आएगा। एक दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो वर्ब आएगी ना वो आएगी अकॉर्डिंग टू दी सेकंड सब्जेक्ट, तो सेकंड तो इसके बाद होगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, इसमें भी नाइदर में एक सब्जेक्ट यहाँ एक सब्जेक्ट यहाँ, नॉट ओनली में भी एक सब्जेक्ट यहाँ बट ऑल्सो यहाँ, तो हमें जो वर्ब लेना है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और कभी कभी ये नियरेस्ट वर्ब के अकॉर्डिंग भी आ जाता है, नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम इसके ऊपर देखेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, तो देखेंगे इससे और कैसे जो है हमारे एग्जाम में एरर आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है
बहुत इजी है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको वर्ब का एरर ढूंढना है, सिर्फ वर्ब का, और आपको कुछ एरर करने के लिए नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें ये रूल ये कहता है कि वी शुड फोकस ऑन द रियल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। We should focus on the real subject of the sentence or use verb according to it। बोल रहा है भाई हमें ना कभी कभी ना रियल सब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस, कभी कभी क्या हमेशा ही हमें रियल सब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी चाहिए। क्या कहता है ये, एक बार देखें। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा भाई ही इज ऑब्लिक आर हैप्पी। अब ये ही सब्जेक्ट है हमारा, ऑब्वियसली बात है ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो इज है। लेकिन रियल सब्जेक्ट मतलब कभी कभी ना वो क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देता है। तो कंफ्यूज कैसे करता है, ये 2022 में अप्रैल में आया हुआ एनडीए का क्वेश्चन है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। 2022 के अप्रैल वाले में कैसा था सवाल, अ कंपनी ऑफ 5,000 soldiers has oblique have। अब क्या होगा वो आगे तो सवाल पूरा था, ये ए वाला पार्ट था, ए पार्ट था ये। अब ए वाला पार्ट था तो जरा इसको देखें। अब देखो यहाँ पे अगर 5,000 सोल्जर्स की बात करी जा रही है, अगर 5,000 सोल्जर्स की बात करी जा रही है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो हैव होगी। ये अप्रैल जो है 2022 का क्वेश्चन है एनडीए का। और अगर यहाँ पे अ कंपनी की बात कही जा रही है जो कि एक कंपनी है, अच्छा एक कंपनी होगी तो वो सिंगुलर होगी, और अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी है, और अगर सिंगुलर है तो मुझे लिखना पड़ेगा हैज़। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये ऑफ हमारा प्रेपोजिशन होता है, इस तरीके से भी देख सकते हैं। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ये रहा 5,000 सोल्जर्स। अब ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना लेकर के हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी है, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है एक तो इसलिए वर्ब लगा देंगे हैज़। एक और सेंटेंस को लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स वाज ऑब्लिक वर। अच्छा आप बोल रहे होंगे यार सब जगह में मैं हैज़ हैव ले रहा हूँ, वाज वर ले रहा हूँ, इज आर ले रहा हूँ। देखो वर्ब तो यही यूज़ होगी, वर्ब यही यूज़ होंगी या फिर इनकी जगह पे मेन वर्ब यूज़ होगी। अब इन्हीं में से आपको चूज करना है। और सारा खेल सिंगुलर प्लूरल का है इस चैप्टर में। सारा ही चैप्टर में आप देखेंगे नाउन में भी यही सब हम लोग करते रहेंगे, वाज वर हैज़ हैव, क्योंकि भाई वर्ब तो आनी है और उसी वर्ब में एरर होना है तो उसी को ही देखेंगे हम लोग, या फिर मेन वर्ब हो सकती है। अब इसको देखें जरा, अगर इन बहुत सारे एप्पल्स के बारे में बात हो रही, इन दीज एप्पल्स के बारे में बात हो रही, तो ये दीज एप्पल्स तो प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो हमें लगाना पड़ेगा वर। लेकिन ये एप्पल्स के बारे में बात नहीं हो रही, इन एप्पल्स की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, और ये क्वालिटी सिंगुलर है। अगर ये क्वालिटी सिंगुलर है ना तो मुझे सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा वस। तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स वस। और कब होता प्लूरल, जैसे ऐसा होता कि क्वालिटीज ऑफ दीज एप्पल्स। अब क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं, अगर बहुत सारी हैं तो तब हम लोग प्लूरल लेंगे। एक और सेंटेंस को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा सवाल, बिहेवियर ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अब सब्जेक्ट क्या होगा, या तो 5 स्टूडेंट सब्जेक्ट होगा या 5 स्टूडेंट्स का बिहेवियर सब्जेक्ट होगा। तो अगर 5 स्टूडेंट सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, और अगर 5 स्टूडेंट्स का बिहेवियर सब्जेक्ट है, बिहेवियर व्यवहार जिसे कहते हैं, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट है तो हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगा देंगे। ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, बिहेवियर ऑफ 5 स्टूडेंट इज मैंडेटरी, ऐसा करना पड़ेगा हमें। क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स वाज करना पड़ेगा हमें, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये वाला क्या रूल था कि हमें हमेशा सेंटेंस के रियल सब्जेक्ट को फोकस करना है, ना कि अब हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई कंपनी की बात हो रही है और कंपनी में 5,000 सोल्जर्स की बात हो रही है। नहीं, कंपनी की बात हो रही है 5,000 सोल्जर्स की कंपनी। क्वालिटी की बात हो रही है एप्पल्स की क्वालिटी। बिहेवियर की बात हो रही है 5 स्टूडेंट्स का बिहेवियर। 5 स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। 5 स्टूडेंट्स तो भाई कुछ भी हो सकते हैं,
या 5 स्टूडेंट्स के शर्ट के बारे में भी बात हो सकती है, 5 स्टूडेंट्स के नॉलेज के बारे में भी बात हो सकती है, लेकिन 5 स्टूडेंट्स के बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेन सब्जेक्ट जो है कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने हमें थोड़ा सा घुमा करके सवाल पूछा है। तो ये जो सवाल था ना 2022 के अप्रैल में आ रखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। आई होप कि हमें समझ में आ रहा होगा और हम लोग इस सेंटेंस का, इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एरर करेंगे। बहुत सारे एरर्स हम लोग करेंगे जिस पे जो है कम से कम 100 से 200 एरर करेंगे। अगर हम इतना एरर कर लें तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए ज़रा ऐसा करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे रखते हैं, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, हम लोगों ने 7 पार्ट कर लिए हैं। 7 पार्ट मतलब 15 या 20 मिनट्स का एक होगा, कभी कभी 30 भी चला जाएगा, लेकिन कंसेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से करे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपने ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज हर चीज़ की वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।